तो स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम जीएस का प्रैक्टिस सेट लेकर आ गए हैं जो कि बीपीएससी टीआरई 4 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं और यह प्रैक्टिस सेट नंबर 14 होने वाला है। अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो चैनल पर विजिट करके पिछली क्लास देख सकते हैं। चलिए हम क्लास शुरू करते हैं। इसमें हमारा पहला प्रश्न है किलोवाट घंटा मात्रक है। पहला ऑप्शन है ऊर्जा का, दूसरा है शक्ति का, तीसरा है बल का और चौथा है संवेग का। तो जो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा का, यानी किलोवाट ऊर्जा का मात्रक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ऐतिहासिक दक्षिणा पथ नामक क्षेत्र का विस्तार है। पहला ऑप्शन है विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य, दूसरा है विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कावेरी नदी के मध्य, तीसरा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से नीलगिरी के मध्य और चौथा है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हैं। विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य और विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कावेरी नदी के मध्य दक्षिणा पथ नामक क्षेत्र का विस्तार है। इस तरह यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मगध एवं अंग का मैदान किसके हिस्से में है? तो जो सही ऑप्शन है हमारा मगध और अंग का मैदान, ऑप्शन नंबर बी, मध्य गंगा का मैदान। मध्य गंगा के मैदान में मगध और अंग का मैदान सम्मिलित है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मालनाड क्षेत्र का संबंध निम्नलिखित में से भारत के किस पठार से है? पहला ऑप्शन तेलंगाना का पठार, दूसरा है महाराष्ट्र का पठार, तीसरा है कर्नाटक का पठार और चौथा है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक का पठार जो है वह मालनाड क्षेत्र से संबंधित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो होती है वह दूरी की इकाई होती है, यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी दूरी का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्मी मात्रक है। पहला ऑप्शन है द्रव्यमान का, दूसरा है लंबाई का, तीसरा है वेग का और चौथा है समय का। तो जो फर्मी मात्रक होता है वह लंबाई का मात्रक होता है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वेद कितने प्रकार के होते हैं? तो वेद होते हैं कितने प्रकार के? 4 प्रकार के, तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 4। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वाल्डोरो हिमनद अवस्थित है। पहला ऑप्शन है पीर पंजाल में, दूसरा है जास्कर में, तीसरा है काराकोरम में और चौथा उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो वाल्डोरो हिमनद है वह काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, काराकोरम। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय पर्वत का सबसे लंबा हिमनद है? पहला ऑप्शन है गांगरी, दूसरा है बतूरा, तीसरा है हिस्पर और चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हिमालय पर्वत का जो सबसे लंबा हिमनद है वह बतूरा है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सतलुज और काली नदी के बीच स्थित हिमालय के भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? पहला है कुमाऊं हिमालय, दूसरा है असम हिमालय, तीसरा है नेपाल हिमालय और चौथा उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, कुमाऊं हिमालय के नाम से सतलज और काली नदी के बीच के स्थित हिमालय के भाग को कहा जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पे लड़ा गया था? तो वह लड़ा गया था परसुणी नदी के तट पे, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे परसुणी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सप्त सिंधु में शामिल नहीं है? तो यहाँ साबरमती नदी जो है वह सप्त सिंधु नदियों में शामिल नहीं है, जबकि झेलम, चीनाब और रावी तीनों शामिल हैं। इस तरह यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, साबरमती। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हिमालय पर्वत की निम्नलिखित चोटियों में से कौन सी भारत में नहीं है? तो पहला ऑप्शन है धौलागिरी, दूसरा है नंगा पर्वत, तीसरा है कामेट और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, धौलागिरी पर्वत श्रेणी जो है वह भारत में न होकर नेपाल में स्थित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। त्रयी का अभिप्राय क्या है? तो त्रयी का अभिप्राय होता है तीनों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। तो यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, 3 वेद।
अगला प्रश्न देख लेते हैं। नौकरेक चोटी स्थित है, तो नौकरेक चोटी जो स्थित है कहाँ पे स्थित है? मेघालय में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, मेघालय। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश है? पहला ऑप्शन है बल, दूसरा है दाब, तीसरा है वेग और चौथा है त्वरण। तो जो सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, दाब जो है वह अदिश राशि नहीं है। इसके अलावा बल, वेग और त्वरण ये सब क्या है? अदिश है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बोगाज कुएं का महत्व इसलिए है कि क्यों है उसका महत्व? क्योंकि वहाँ से वैदिक देवी और देवताओं का वर्णन मिलता है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिला है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश है? पहला ऑप्शन है सामर्थ्य, दूसरा है वेग, तीसरा है बल और चौथा है संवेग। तो जो सही ऑप्शन है हमारा सामर्थ्य। सामर्थ्य क्या है? यह अदिश राशि नहीं है, जबकि वेग, बल और संवेग ये सब अदिश राशियां हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ऋग्वेद संहिता का नवा मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो जो ऋग्वेद संहिता का जो नवा मंडल है वह सोम देवता को समर्पित है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी जो है सोम और इसके पेपर नामांकित देवता, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अति सूक्ष्म वस्तु को देखने के लिए प्रयुक्त होने वाला प्रकाशिक उपकरण कौन सा है? तो माइक्रोस्कोप है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, माइक्रोस्कोप। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? तो पहला ऑप्शन है बल, दूसरा है वेग, तीसरा विद्युत धारा और चौथा है कार्य। तो जो सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत धारा जो है वह मूल भौतिक राशि है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन वैदिक देवता नहीं है? तो जो वैदिक देवता नहीं है वह है ऑप्शन नंबर सी, कार्तिकेय। यह वैदिक देवता नहीं है, जबकि इंद्र, वरुण और रुद्र ये सब क्या है? वैदिक देवता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रकाश वर्ष मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित एक वेद धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित है, तो कौन सा वेद है जो धार्मिक अनुष्ठान कर्म कांड से संबंधित है? तो वह यजुर्वेद है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यजुर्वेद। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? तो पहला ऑप्शन ऋग्वैदिक काल, दूसरा है उत्तर वैदिक, तीसरा है उत्तर गुप्त काल और चौथा धर्मशास्त्रों के समय। तो जो अछूत की अवधारणा समाज में उद्धृत हुई थी वह धर्मशास्त्रों के समय पे हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा, धर्मशास्त्रों के समय। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो जो सही ऑप्शन है हमारा आयतन, यह ऑप्शन नंबर डी, आयतन सही हो जाएगा। यह क्या है? यह सदिश नहीं है, और जबकि विस्थापन, वेग, बल ये सब क्या है? सदिश है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालय पर्वतमालाओं का सही क्रम है? तो जो उत्तर से दक्षिण की तरफ जो सही क्रम है वह पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम, तो ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत के पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, तो पूर्वी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी क्या है? महेंद्रगिरी है, यानी यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, महेंद्रगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। महापुराण की संख्या कितनी मानी जाती है? तो महापुराण की संख्या जो है वह कितनी है? 18। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 18। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तापक्रम की एसआई इकाई क्या है? तो तापक्रम की जो एसआई इकाई होती है केल्विन। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो हमने कुल आज यहाँ पे
30 प्रश्न किए। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी अन्य क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।